नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरे देश को विनेश फोगाट से मेडल की उम्मीदें थी। विनेश फोगाट ने कल क्यूबा की प्लेयर को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था, लेकिन आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और इस खबर ने हम सबका दिल तोड़ दिया। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका वेट 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। दरअसल वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी और जब फाइनल से पहले उनका नियमों के तहत आज वेट नापा गया तो उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद उन्हें नियमों के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दुख की बात ये रही कि विनेश फोगाट न सिर्फ गोल्ड मेडल जीत पाएंगी बल्कि डिस्क्वालीफाई होने की वजह से उनके नाम कोई भी मेडल नहीं रहेगा, वरना सेमीफाइनल तक वो पहुंची थी। ऐसे में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता था, लेकिन नियम ये कहते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी का वेट ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे टूर्नामेंट में सबसे आखिरी खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में विनेश फोगाट को अब कोई मेडल नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट ने जिस समर्पण के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में खेला वो देखने लायक था। कल उन्होंने 3 बाउट जीती और वो तीनों बाउटें उन्होंने जिस तरीके से जीती वो शानदार था। पहले उन्होंने जापान के प्लेयर को हराया जो टोक्यो ओलंपिक की विजेता थी और 4 बार वो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन विजेता को हराया और उन्होंने क्यूबा की प्लेयर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारत में भी इसकी गूंज सुनाई दी और संसद में चंद्रशेखर आजाद, जो कि पहली बार नगीना से सांसद चुन के आए हैं, वो लगातार सामाजिक मुद्दों पर बोल रहे हैं और आज भी चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें मौका मिलने पर विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया। विनेश फोगाट का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा के प्लेयर सबसे ज्यादा बजट लेके आते हैं, लेकिन आप ये बजट उनसे छीन रहे हो। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि विनेश फोगाट ने किस तरह से सड़कों पर संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि मैं भी उस संघर्ष में उनके साथ था। इसके बाद मुझे 4 गोली खानी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संसद में अपनी बातें रख रहे हैं, एक युवा सांसद होने के नाते ये एक शानदार पहल नजर आ रही है। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में।